छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है और एबीपी न्यूज़ की टीम खुद जगदलपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। और जैसा कि यहाँ पर जब हम खड़े हुए हैं तो ये साहू चाय की दुकान है। यहाँ पर सुबह से ही अलग अलग तरह की राजनीतिक चर्चाएँ होती रहती है, तो पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या लग रहा है साहू जी, क्या माहौल है चुनाव में? चुनाव में तो अब पूरा बीजेपी का ही जोर चल रहा है इधर। क्यों? अभी तो सांसद कांग्रेस के हैं। अब वो 400 पार वाला नारा इधर बहुत चल रहा है। मतलब मोदी मैजिक काम कर रहा है क्या? हाँ, जी। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी चाय वाले कहते हैं तो जितने चाय वाले हैं सब जो है बीजेपी चल रहा है मामला? हाँ, उनके कारण चाय वाले का भी थोड़ा इज्जत बढ़ा है भैया। अच्छा, चाय वाले की इज्जत बढ़ी है। हम पूछते हैं, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि बस्तर में क्या फैक्टर काम कर रहा है, मोदी मैजिक या चाय वाला जो चल रहा है वो काम कर रहा है? आप भी अभी चाय ही पी रहे हैं सुबह। मोदी मैजिक फैक्टर काम कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है, मगर सिर्फ मोदी जी के नाम से ही अगर वोट मांगा जा रहा है, लोग दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मगर ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बस्तर के लोगों के लिए जो हित में काम करे वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ख़ासकर बस्तर में आपने देखा होगा, मैं भी इतने समय से देख रहा हूँ, बोलने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, ना कोई संकोच नहीं है। बस्तर में जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं रहते हैं और यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, अधिकारी हावी, प्रशासनिक। ये बताइए आपको क्या लगता है, कई लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है लेकिन कई अंदरूनी क्षेत्रों में सिर्फ मोदी नाम जानते, कमल का फूल नहीं पहुँच चुका है वहाँ अभी तक। देखिए, मोदी की गारंटी और चाइना माल की गारंटी दोनों एक जैसी है। जिस तरह चाइना माल की कोई गारंटी नहीं होती है ना, वैसी मोदी की कोई गारंटी नहीं है, खासकर बस्तर में। क्योंकि 2015 में मोदी जी आए थे और कहा था दिल्ली राजहरा बस्तर रेल मार्ग 2021 तक बन के तैयार हो जाएगी और रायपुर राजधानी से बस्तर जुड़ जाएगा रेल मार्ग से। आज 2024 है, वो नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण की सूची से नाम हट जाएगा। आज भी वो नाम है, वो नाम हटा नहीं है। तो मोदी जी की जो गारंटी है ना, अब बस्तर के लोग जो समझते हैं बस्तर को, जो बस्तर का भला चाहते हैं, उनको तो यही लगता है कि मोदी की गारंटी और चाइना माल की गारंटी एक जैसी है। वादे पूरे नहीं किए क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोगों से वादे हुए थे 2014 चुनाव में, 19 चुनाव में, वो वादे पूरे नहीं हुए इसलिए नाराज़गी है क्या आपकी? देखिए, बगल में हमारा उड़ीसा है, वहाँ बीजू जनता दल की सरकार है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का गठबंधन होता है। बस्तर की जनता इंद्रावती नदी के पानी के लिए तरस रही है। मोदी के सांसद जी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के सांसद ने एक उपलब्धि बताई। कांग्रेस के सांसद ने जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लेकर के अब तक जितने भी सांसद हुए बस्तर से, उन सभी सांसदों में सबसे ज़्यादा सवाल संसद में बस्तर और छत्तीसगढ़ को लेकर के उठाने वाला सांसद अगर कोई रहा तो वो दीपक बैज ही रहा। तो फिर आपकी पार्टी ने धोखा क्यों कर दिया, क्यों टिकट काट दिया उनका? नहीं, इतना अच्छा काम कर दिया। देखिए, टिकट काटा नहीं, उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं पूरे प्रदेश में चुनाव लड़वाना चाहता हूँ, मैं स्वयं चुनाव में नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए पार्टी ने उनका विकल्प 5 बार 6 बार के अजेय विधायक, कोंटा के विधायक कवासी लखमा, जो वरिष्ठ कांग्रेसी भी है और वरिष्ठ आदिवासी नेता भी है, उनको दिया है। ये जो सीट है बस्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस से यहाँ जो है पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक कवासी लखमा को उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी ने यहाँ से एक नॉर्मल से जो सरपंच रहे महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। और ये बताइए कि यहाँ से तो दोनों प्रदेश अध्यक्ष की किस्मत दाव में लगी हुई है। दीपक बैज कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके किरण देव बीजेपी से हैं, क्या लग रहा है यहाँ? अब दाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की किस्मत लगी होगी। यहाँ तो मोदी में पूरा भारत है, तो बस्तर कैसे अछूता रहेगा? जो राम को लाए हैं हम उनको, कल यहाँ लाखों की भीड़ थी, एक ही नारा चल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब राम मुद्दा चल रहा है। बिल्कुल, अरे भाई, राम इस देश का की आस्था है, इस देश का मान है, अभिमान है, सम्मान है, इस हमारी गौरवशाली हमारी परंपरा, हमारी खोई प्रतिष्ठा, इस सनातन की, इस देश की, उसे वापस स्थापित किया गया है। कांग्रेस तो कह रही भगवान राम तो हमारे भी हैं और भगवान राम से जो है रोजगार नहीं मिल जाएगा, ऐसे कई मुद्दे हैं। देखिए, भगवान राम को नकारने वाले
एफिडेविट देने वाले लोग आज जब पूरा विश्व मानने लगा, तो ये भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, राम का नाम लेने लगे। राम हिंदू आतंकवाद कहने वाले कांग्रेसी हिंदुओं को आतंकवाद इन्होंने तो हलफनामा जब अच्छा वो सब अभी तो पूरा देश देख रहा है ना। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने निमंत्रण को ठुकराया। उस निमंत्रण ठुकराने से कांग्रेस जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें हजारों लगता है यहाँ राम मंदिर और 370 जैसे जो मुद्दे हैं वो हावी हैं बस्तर जैसी जगह पे। यहाँ विकास भी हावी है, राम मंदिर भी हावी है, 370 भी हावी है, राष्ट्रवाद भी हावी है, मोदी की गारंटी सबसे ज़्यादा हावी है। ये बताइए कि बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है, राम मंदिर का मामला चल रहा है, 370 मामला चल रहा है। आपको क्या लगता है कि रोजगार जैसे मुद्दे दब चुके हैं क्या इन चीज़ों के चक्कर में? देखिए, रोज़गार का मुद्दा ऐसा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, ये रोज़गार का मुद्दा हमेशा बना रहता है और बना रहेगा। हर सरकार के पास में इसका हल नहीं है कि वो रोज़गार उपलब्ध करा सके सभी को। रह गया सवाल जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी है। जी हाँ, मूलभूत सुविधाएं भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये सब गौण हो जा रहे हैं। वास्तव में जो केंद्रीय मुद्दे हैं वो आजकल ज़्यादा प्रभावी हो चले हैं। 370 धारा का आप हटाना ले लीजिए कश्मीर से, या फिर जो राम मंदिर निर्माण है, ये अपना एक महत्व रख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बस्तर में आप देखेंगे एक धर्मांतरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे कांग्रेस ने नहीं समझ पाया, और यही हार का 24 घंटे बाद मतदान होना है। क्या लगता है ये मुद्दे जो है जनता लेके जाएगी कहीं ना कहीं चुनाव में? जी ज़रूर लेके जाएगी जनता। जनता अपना मन बना चुकी है कि उसे किसे चुनना है, वो उसे ही चुनेगी। बाकी ये रहा कि माहौल बनाने के लिए जो परिस्थितियां चल रही हैं, हर कोई चाह रहा है कि कोई आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वो घोषणाएं आज तक फलीभूत नहीं हुई हैं। अन्यथा आदिवासी काफ़ी विकास कर चुका होता बस्तर। आदिवासी क्षेत्र है ये, क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी हैं, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे यदि देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी है, क्योंकि इस इलाके में यदि देखा जाए तो है ना, घटनाएं अधिकतर होते रहती है। यहाँ न्यूरोसर्जन नक्सलवाद से जूझ रहा है बस्तर अभी। नक्सलवाद से जूझ रहा अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर है ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के पश्चात, मेडिकल कॉलेज होने के पश्चात भी यहाँ पे एक न्यूरोसर्जन की है नहीं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को रहना विशाखापट्टनम या रायपुर या दूसरे शहर के लिए वो होना पड़ता है। और रहा शिक्षा का स्तर, आज की तारीख में यदि देखा जाए तो बस्तर क्षेत्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप आंकड़े निकाल लीजिए कितने सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बहुत सारे खुल चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं। यही चीज़ें है ना, सबसे बड़ा मुद्दा यही ये है। और रहा रोजगार के मामले में ये है कि यहाँ का आदिवासी तो ले दे करके वनोपज से लेकर के खेती बाड़ी करके एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन बाकी पूरे देश में यदि देखा जाए तो रोजगार की है ना सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए देखा जाए तो है ना, हिंदुस्तान का मतदाता खामोश है, वह सिर्फ है ना बोल रहा है, चुनाव में अपनी बात कहेगा, मतदाता खामोश है। ये बताइए कि रोजगार मुद्दा है, मूलभूत सुविधाएं मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं बस्तर जैसी जगह में जो है आज बड़ी बड़ी फ्लाइटें उतर रही है, एयरपोर्ट का विकास हो चुका है। ये नहीं लगता है कि बस्तर के लोग, आदिवासी क्षेत्र के लोग दिल्ली जो है 2 घंटे में पहुँच जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये खुशी की बात है। इसका भी श्रेय अगर मैं बोलूं तो हमारे सांसद जनप्रतिनिधि को ही जाता है, क्योंकि लगातार केंद्रीय उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखना, लगातार संसद में इसको लेकर के सवाल उठाना, लगातार उन्हें उठाया है। ये उपलब्धि है, ये बस्तर की जनता के लिए उपलब्धि है। लेकिन एक और जहां बस्तर का विकास करना चाहिए था, 15 साल जब राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरा 15 साल में ना बस्तर में नक्सलवाद 2 जिले में था, उसे 18 जिलों तक पहुंचाया, बस्तर को केवल चारागाह बनाया। और आज जो चारागाह की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल तो कह रहे हैं घोटालों की सरकार थी, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव घोटाला, इतने घोटाले हैं कि अब क्या बताएं। भूपेश बघेल सरकार में कैसे जनता के पास जाके कहेंगे कि ये घोटाला हमने नहीं किया है? देखिए, हम काम करके हार गए, वो बदनाम करके जीत गए। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का आया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला ही नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाई है। जितने भी मामले ये इन्होंने भ्रष्टाचार के उठाए हैं ना, हर मामले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और ईडी, आईटी, सीबीआई की जो असल छवि है ना देश के सामने आएगी। ये बताइए, आपके नेता इतनी बयानबाजी क्यों करते हैं? चरणदास महंत बैठे बिठाए मुद्दा दे दिए, कह रहे हैं मोदी जी का लाठी से सिर फोड़ देंगे। कवासी लखमा कहते हैं कि तीर धनुष से मारो। क्या लगता है, ये कहीं बयान के कारण नुकसान तो नहीं हो रहा कांग्रेस को? देखिए, हमारे यहाँ बस्तर और छत्तीसगढ़ जो है ना, ये बस्तर की एक अलग पहचान है, छत्तीसगढ़ की अलग पहचान है, अलग बोली है, अलग भाषा है, तो अलग मुहावरे भी हैं। चरणदास महंत जी ने जो बोला था ना, उसका मायने ये होता है कि मोदी के बराबर का व्यक्ति को सामने खड़ा करना पड़ेगा और लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, इसके कारण नुकसान हो जा रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल दुष्प्रचार करना जानते हैं क्योंकि उनके पास में कुछ उपलब्धि है नहीं। लेकिन आप गाली देते हो, मुद्दा बना लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं हिंदुत्व के मुद्दे में बात करना चाहूँगा। बस्तर में तो काफ़ी हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया था। धर्मांतरण जैसे मामले को लेकर जो है कई बार मामले उठ चुके हैं, विवादित। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे ज़िले हैं, 2 ऐसे संभाग हैं, एक सरगुजा और एक बस्तर। बस्तर में धर्मांतरण का जो स्वरूप लिया गया था और विगत कई वर्षों से धर्मांतरण का जो लड़ाई चल रहा है, एक ही स्टेट में 2 तरह की बातें हो रही हैं। आप सरगुजा में देखिए कि घर में पूरे आदिवासी पूरे बस्ती हैं और वहाँ जो भी पैदा बच्चे होते हैं वहाँ टोटल क्रिश्चियन कम्युनिटी है, पैदा होती क्रिश्चियन, ऑलरेडी वहाँ क्रिश्चियन है ट्राइबल। जितने बड़े आईपीएस, आईएएस, मजिस्ट्रेट, जुडिशल जितने लोग हैं सब बड़े बड़े लोग हैं। वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कुनकुरी में 2 नंबर का चर्च बना है। उन चीज़ों को भुनाया किसने, रोक किसने लगाने की कोशिश किया? जूदेव जी ने। उसके बाद वो ठंडे बस स्टैंड चले गए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है उनके स्कूलों में पढ़ चुके हैं, आज बड़े पद में है। मेरे से मत बुलवाइए। जसपुर में जो है वही क्रिश्चियन स्कूलों में कई पढ़ चुके हैं। धर्मांतरण मुद्दा है। हाँ, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ भी कॉन्वेंट स्कूलों में बड़े बड़े विधायक, नेता, मंत्री, अधिकारी बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये फ़र्क कैसा? दूसरी बात, हिंदुत्व के मुद्दे में आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सनातन का अगर कोई है, शंकराचार्य जी, वो उन्होंने हिंदू का राग अलापा, राग छेड़ा। राम मंदिर के उद्घाटन में उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो कैसा है हिंदुत्व है? शंकराचार्य जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने सनातन को यहाँ हिंदुस्तान में लाया आज़ादी के बाद। आपको खुशी नहीं है राम मंदिर बन गया? खुशी है। 370 हट गया। राम सब में है, सबके रहेंगे, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सारे हिंदुस्तान सभी लोगों का है। मगर राजनीति को धर्म की जरूरत पड़ती है, धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों को अलग अलग किया जाए तभी ये देश में शांति व्यवस्था हो पाएगी। धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, हम पूछते हैं, ये बताइए कि धर्मांतरण को लेकर लगातार जो है बस्तर निशाने पे रहा है। क्या लगता है धर्मांतरण जैसे मुद्दे जो है हावी हुए हैं कि आपकी सरकार काम कर रही है? मैं आप ही के इसमें सुना, कुछ लोग बड़े ताव से बोल रहे थे कि हमारी बस्तर की आवाज़ सांसद जी ने इतना क्वेश्चन उठाया, ये उठाया, वो उठाया। और मैं पिछले 5 सालों में ये देखा हूँ, जब भी सवेरे चाय पीते हुए न्यूज़पेपर खोलता था, आज यहाँ वो बोदली में एक ठोक चर्च का उद्घाटन किया, वो कांदलू में एक ठोक चर्च का उद्घाटन किया, चित्रकूट में एक ठोक चर्च का उद्घाटन। मैं पिछले 5 सालों में लमसम 350 चर्चों का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हमारे बस्तर सांसद आवाज़। ऐसा तो नहीं है कि जो आपके सरपंच हैं महेश कश्यप, जिनको सांसद का टिकट आपने दिया है, वो लगातार हिंदुत्व को लेकर मुद्दे उठाते थे, इसीलिए आप बोले कि धर्मांतरण के मामले को उठाते थे तो उन्हीं को ही टिकट दे दिया जाए? ऐसा कहीं भी नहीं है और कोई साबित नहीं करता कि हिंदुत्व के ठीक है, हम सनातनी हैं, बात करते हैं, लेकिन एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। हाँ, कहीं पे अत्याचार हो रहा है, जैसे कुछ गांव, नारायणपुर में बड़ा मामला बना था, कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, ये ना साजिश के तहत वो मामला बनाया गया था और मीडिया ने भी उसको उजागर किया है कि कुछ लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ प्रेशराइज करके वो केस बनाया गया और जिसमें निर्दोष जो बच्चा परीक्षा देने के लिए। नक्सलवाद मुद्दा नहीं है क्या बस्तर में? रोजगार की बात कर रहे हैं लोग, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, यहाँ राम मंदिर, 370 जैसे मुद्दे हावी हैं, नक्सलवाद की बात हो रही है यहाँ पर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए कि अभी जब से बीजेपी की सरकार बनी है लगातार कैंप खुल रहे हैं। अभी कांकेर में ही कितनी बड़ी सफलता मिली है। सर, 2018 से पहले हमने नक्सलवाद को मरण सैया में, भाजपा की शासन ने मरण सैया पे पहुंचा दिया था, लेकिन इन्होंने 5 साल में फिर ना भला पूरा उनको पालने पोसने का एकदम भरपूर समर्थन करते हुए सब किया।
पिछले 5 सालों में भाजपा के कार्यकर्ता इतने मारे गए, इतने आत्म उसको वो किया गया। आज फिर जब विष्णुदेव साय की और डबल इंजन की सरकार यहाँ बनी है, इनके साथ हैंड टू हैंड करने में हमारी सेना समर्थ है। इनको तो हमारी सेना पे भी भरोसा नहीं है। सेना पे सवाल उठाते हैं, युवा पत्रकार हैं यहाँ पर, उनसे ही पूछ लेते हैं। क्या लगता है आपको, आप बस्तर को बड़े करीब से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी हैं? राम मंदिर 370 जैसे मुद्दे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हावी है, नक्सलवाद नहीं है। देखिए, शुरुआती तौर पे जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था उस दौरान ज़रूर जो है कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया, मुद्दे कहीं ना कहीं प्रचार से गायब हो गए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ही चलती रही, जिसको लेकर जो आम जनता है उनका मन जो है ये अब चुनाव प्रचार को देखने से, उन सारी खबरों को पढ़ने से भी अलग हो गया है। और अब जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र के कई हिस्सों में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अब लोग चुनाव की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? जो भी बात सामने आ रही है उसमें यही आ रहा है कि यार मुद्दे कोई बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को उटपटांग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। मुद्दे गायब हो चुके हैं। बस्तर लोकसभा में बस्तर को लेकर क्या विकास कार्य करेंगे, रेल कब तक पहुंचेगा, एनएमडीसी का निजीकरण रुकेगा नहीं रुकेगा, इंद्रावती का पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, केसकाल घाट बनेगा नहीं बनेगा, जो बेसिक मुद्दे हैं वो मुद्दे यहाँ से चुनाव प्रचार में पूरे गायब हैं। कवासी लखमा कुछ और बयान देते हैं तो इधर से भाजपा कुछ और बयान देती है, एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे मैं बोलूँगा कि मत प्रतिशत काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर अब चुनाव को लेकर रुझान बहुत कम हो गया है। अगर रुझान कम हुआ है तो ऐसे में वोटिंग करने के लिए लोग नहीं पहुंचेंगे। प्रशासन तो कह रही है इस बार पिछली बार से ज़्यादा मतदान होगा, कई अलग अलग जो है संवेदनशील जगहों पे जो है बूथ भी बनाए गए हैं। प्रशासन ने ये बात दावा जरूर किया होगा, लेकिन प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है कि विधानसभा चुनाव में जितने पोलिंग बूथ को खोला गया था नया, ताकि नज़दीकी क्षेत्र में पहुंच के लोग जो है मतदान कर सके, उन पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया गया। अब वो पोलिंग बूथ जब कई किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया है तो लोग फिर मतदान करने नहीं पहुंचेंगे। यही समस्या की वजह से तो विधानसभा में पोलिंग बूथ को नज़दीकी क्षेत्र में लाया गया था। तो जिला प्रशासन हो, जो चुनाव आयोग हो, दावा जरूर कर रही है, लेकिन इस बार बस्तर में सबसे कम मत प्रतिशत रहेगा। और ये ग्रामीण क्षेत्र की जनता का जिस तरीके से रुझान चुनाव को लेकर दिख रहा है, एकदम शून्य हो चुका है, इससे साबित हो रहा है। क्या लगता है, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर सभा की, उसका असर दिखेगा? आ जाएगी बीजेपी? कांग्रेस के क्योंकि सांसद हैं यहाँ से दीपक बैज, पार्टी ने पहले तो टिकट काट दिया उनका, कह रहे हैं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ लोगों से चर्चा किए, बोले प्रदेश तो छोड़िए, पहले बस्तर तो बचाएं। जिससे जो बड़े बड़े जो नेता जो आए, उससे तो यही लगता है कि जो भीड़ आ रही है उससे देख के लगता है कि भाजपा जो है 101% यहाँ से निकाल रही है। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, कांग्रेस की, तो ऐसे भी सुनाया आया था कि चुनाव लड़ने से मना कर दिए। उनके अंदर एक घबराहट थी कि मैं अगर जाऊंगा तो पब्लिक मेरे को पूछेगी नहीं, क्योंकि लोग विधानसभा वैसे ही हार चुके थे बुरी तरह के तरीके से। एक बार के विधायक, दूसरे बार के सांसद जो अपने ही क्षेत्र में हार गए, तो पूरे बस्तर लोकसभा में कैसे जीत पाए? तो उनके अंदर घबराहट थी, इसलिए वो अपने घबराहट को छुपाने के लिए वो बोले कि मेरे को लड़ना नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष की भी साख दाव में है, क्योंकि मोदी मैजिक काम कर रहा है। कह रहे हैं कि जो 2 सीट कांग्रेस के हाथ में है, कोरबा और बस्तर, कह रहे हैं वो भी जो है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में आ जाएगी। बीजेपी 11 सीटों का दावा कर रही है और 400 पार का नारा लग रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की कोई साख दांव में नहीं है, क्योंकि मालूम है छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो 11 की 11 सीट भाजपा को दे रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष निश्चिंत हैं, आराम से हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देख ले, खुशी खुशी घूमते हैं। वो तो गनीमत 11 सीट है, अगर 15 सीट भी होती तो भी भाजपा छत्तीसगढ़ में 15 सीट लेके आती। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि विधानसभा के समय भी मैंने दावा किया था यहीं बैठ के कि भाजपा सरकार बनाएगी और 50+ लाएगी। इस बार भी दावा कर रहा हूँ कि भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट लोकसभा मोदी जी को देने वाली है और 400 पार फिर मोदी जी सरकार बनाने वाले हैं। दोनों पार्टी अपनी अंतरकलह से लड़ रही है। कांग्रेस जहां कवासी लखमा को टिकट मिला है तो दीपक बैज जो है कहीं से भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। दीपक बैज जो है बिल्कुल उस तरीके से काम नहीं कर रहे जो उनके चुनाव की काम करने की तरीका है। तो वहीं भाजपा में भी भाजपा के गद्दावर नेता जो है केदार कश्यप, वो टिकट से नाराज़ हैं। तो
तो वो जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से केदार कश्यप पूरे संभाग में लोकसभा क्षेत्र में इससे पहले अंतरकलह चल रही है। अंतरकलह चल रही है। ऐसे में अपने ही लोगों से जीतना मुश्किल हो जा रहा है, तो दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से पहले अपने ही जो लोग हैं उनसे लड़ने में लगी हुई है। अशोक नायडू के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हैं बस्तर से। अशोक, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है? जी देखिए जेपी जी, जिस तरह से हमने अभी तक कवरेज किया है तो उससे ऐसा पता चल रहा है कि दोनों ही कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है चुनाव प्रचार में। स्टार प्रचारक की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और राहुल गांधी भी आए थे। दोनों जो स्टार प्रचारक है उनकी सभा में अच्छी खासी भीड़ भी दिखी। हालांकि सवाल यही है और पूरे बस्तर की जनता में है कि इस चुनाव में जो अहम मुद्दे हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, वो गायब है। हालांकि दोनों दावा जरूर कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, क्योंकि एक बार जो कांग्रेस के 6 बार के विधायक है और मंत्री रह चुके हैं, और महेश कश्यप जो नया चेहरा है, सरपंच रह चुके हैं और आरएसएस में काफ़ी अच्छी पकड़ भी उनकी मानी जा रही है। लेकिन दोनों ही पार्टी में गुटबाजी जरूर दिख रही है। अंतरकलह से जूझ रही है पार्टी। तो बिल्कुल आप लोगों ने सुना, यहाँ पर चाय की दुकान पे जो है सुबह सुबह चर्चाएं हो रही है। रोज़ ऐसी चर्चाएं होती है, और जब पहले चरण का मतदान होना है तो उसके पहले ही हमने सोचा कि इन लोगों से भी पूछ ले कि इनका क्या माहौल है। लेकिन सोचिए कि बस्तर जैसी जगह पे जो मूलभूत सुविधाएं के मुद्दे होने चाहिए, जो जनता के मुद्दे होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं गायब नज़र आ रहे हैं। और राम मंदिर 370 जैसे मुद्दे बस्तर जैसी जगहों पे हावी हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे लोग वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता अब समझ चुकी है, जनता साइलेंट है। तो कहीं ना कहीं जिस दिन मतदान होगा उस दिन वो अपना निर्णय लेंगे। तो बस्तर सीट को लेकर हमने लोगों से चर्चाएं की और जाना कि यहाँ पर लोगों का आखिर क्या माहौल है। सहयोगी अशोक नायडू, कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ बस्तर।